कांग्रेस सेवा दल की जन जागरण यात्रा आगर से भोपाल के लिए जाते समय अकोदिया पहुंची, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सेवा दल कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार ने कहा, सेवा दल के भाइयों के द्वारा निकाली जा रही जन जागरण यात्रा लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कांग्रेस सेवा दल की जन जागरण यात्रा का विश्राम सार्वजनिक धर्मशाला अकोदिया में किया गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा दल कार्यकर्ताओं का स्वागत कर भोजन कराया गया। कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे सेवा दल के पदाधिकारी हमारे भाइयों के द्वारा आगर से भोपाल तक की ये यात्रा है, जिसमें सभी शहरों में पैदल यात्रा निकालेंगे। उसके बाद बाहर गाड़ियों से शहर शहर तक सारे पदाधिकारी जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करना है। जन जागरण यात्रा का मतलब ये है कि लोगों को जागरूक करना है। हमारे सेवा दल के साथी सारे लोग पूरे प्रदेश में इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, सज्जन भाई, इन सब ने ये तय किया था कि हर शहर में जन जागरण यात्रा निकाली जाए। उसी तारतम्य में आगर से भोपाल तक की ये यात्रा सेवा दल के माध्यम से निकाली जा रही है। हमारे सभी अकोदिया के वरिष्ठ सारे लोगों ने, हमारे वरिष्ठ सब यहाँ श्याम भाई के यहाँ उपस्थित हैं और सबने मिलकर सबका स्वागत, सम्मान, जो हमारे इतनी कड़कती ठंड में सारे लोग सेवा दल के निकले हैं, हम दिल से उनका, सभी भाइयों की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको दिल से प्रणाम भी करते हैं कि एक इतनी ठंड में आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया है जी, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। ठीक है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि लड़की को लड़ाओ नहीं पढ़ाओ। नहीं, ये बात सत्य है कि कांग्रेस ने जो नारा दिया है, मैं लड़की हूँ, हमारी प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्यों नहीं लड़ सकती? जब तुम लड़कियों को बराबर का हिस्सा दे रहे हो तो लड़कियों को चुनाव लड़ने के लिए भी नीचे उतारो। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने अभी जो पहली सूची थी उसमें 40 बच्चियों को, महिलाओं को टिकट दी है। तो जब हम बराबर का हिस्सेदार हैं तो ठीक है, उनको भी चुनाव लड़ाना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? लड़ सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की स्थिति कब आती है? जब पढ़ाई पूरी हो जाती है। प्रियंका जी, सोनिया जी ये नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो। अरे 18-20 साल तक, 23 साल से पहले तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। 23 साल तक बड़ा चुनाव लड़ने के लिए 23 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद चुनाव लड़ो। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के आह्वान पर आगर से निकलकर अकोदिया में आज विश्राम है। कल यहाँ से सुबह प्रारंभ होकर 18 तारीख को सुबह प्रारंभ होकर सीहोर होते हुए 19 तारीख को भोपाल में माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के उपस्थिति में इस यात्रा का समापन होगा। समापन कह लें या एक पड़ाव होगा, क्योंकि ये निरंतर जन जागरण यात्रा तो पूरे भारतवर्ष में हमारी राष्ट्र अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर जगह जगह गांव-गांव निकल रही है। जब ये क्रम जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये देश से और प्रदेश से भाजपा की सरकार नहीं हट जाती। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जो भाजपा ने चुनावों के पूर्व वादे किए थे, आज जो महंगाई, हम गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, पर इस जन जागरण यात्रा के माध्यम जो महंगाई की मार एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार जैसे कि हम लोग, हमारे ऊपर जो इस महंगाई की मार पड़ रही है, इस ओर इस भाजपा की सरकार का ध्यान नहीं है। आज किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है, डीजल के भाव डबल हो गए हैं, बिजली की वसूली में बदतमीजी हो रही है, सामान उठाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम गांव-गांव जाकर, सभी साथी लोग कांग्रेस के, सेवा दल के सभी लोग जाकर और जागृत कर रहे हैं लोगों को कि आने वाले समय में इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश की जो विकास की गति रुकी हुई वो पुनः अपने पटरी पर आएगी।
शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।